गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमें पूरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, साथ ही साथ अपने पढ़ाई को अच्छे से करते होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 10 क्लास का रसायन शास्त्र, है ना, जिसमें पढ़ने वाले आज हम लोग तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जो कि 5 अध्याय में आपका है। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण बहुत बच्चा का कहना है सर हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है इस अध्याय में, हमको समझ में बिल्कुल नहीं आती ये अध्याय, कृपया करके हमको अच्छे से बताएं। तो वीडियो बच्चा अगर आप इसको लास्ट तक देख लीजिएगा तो आपको इस वीडियो के माध्यम से जितना भी क्वेश्चन है सबको अभी वीडियो सुनते सुनते क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, है ना। ये तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्या है, इनका क्या बात है, इसको समझते हैं। देखिए वर्गीकरण मतलब होता है बच्चा छांटना, कोई चीज़ को एक वर्गीकरण मतलब होता है अलग अलग करना, छांट के रखना, है ना। जैसे बॉयज़ है और गर्ल्स है, अगर वर्गीकरण करेंगे तो बॉयज़ को अलग कर देंगे, गर्ल्स को अलग कर देंगे, इसको कहते हैं वर्गीकरण, है ना, अर्थात यहाँ से छांटा जाता है। तो वर्गीकरण क्यों हुआ तत्वों को, इनको समझ लेते हैं। देखिए पहले ज़माने में तत्व की संख्या बहुत कम थी, तो उस समय क्या होता था, लोगों को उसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ती गई तत्वों की संख्या भी बढ़ते चला गया, है ना। और अभी के ज़माने में कुल मिलाकर 119 तत्व है ना। तो वर्गीकरण से फ़ायदा ये होता हुआ है कि इससे हम लोग बांट दिए कि धातु कौन है, अधातु कौन है, जबकि उपधातु कौन है, और हम लोगों को इसको पहचानने में सहूलियत होती है, आसानी होती है, इसलिए हम लोग तत्वों को क्या कर दिए, वर्गीकरण कर दे। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया तो आप यहाँ से आराम से बता सकते हैं। अब आते हैं बच्चा तत्व में, अर्थात मेटल पे आ जाइए, है ना। तत्व क्या है, तत्व पदार्थ का वह शुद्धतम रूप है जिसको तोड़कर, है ना, तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में बदल नहीं सकते। यहाँ लिखा हुआ देखिए बच्चा ध्यान से, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, वह क्या बच्चा, शुद्ध पदार्थ है जिसे तोड़कर अन्य पदार्थ में परिणत नहीं किया जा सकता है। अर्थात तत्व क्या है, तत्व एक शुद्ध पदार्थ है बच्चा जिसको हम तोड़ नहीं सकते। यहाँ से एक बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते, तत्व का निर्माण कैसे हुआ, है ना। तत्व का निर्माण बच्चा परमाणु से हुआ है। जैसे हमारे बॉडी का निर्माण, मनुष्य ह्यूमन बॉडी का निर्माण किससे हुआ बच्चा, सतम इकाई जो है मनुष्य के निर्माण होने का वो है बच्चा कोशिका, अर्थात सेल। हम लोग को पता है कि हमारे बॉडी का जो निर्माण है इतना बड़ा, जब बहुकोशिकीय प्राणी हम लोग हैं, हम लोग के जो बॉडी का निर्माण हुआ है बच्चा वह कोशिका से हुआ है। बहुत सा कोशिका मिलकर उत्तक बना है, बहुत सा उत्तक मिलकर अंग बना है, और बहुत सा अंग मिलकर अंग तंतु बना है। उसी तरह हमारे तत्व का भी, है ना, एलिमेंट का भी निर्माण जो हुआ बच्चा, एलिमेंट का भी जो निर्माण हुआ है वह किससे बनकर बना बच्चा, परमाणु से मिलकर बना है। तो परमाणु क्या हुआ, तत्व का सबसे सूक्ष्मतम रूप हुआ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होगा तो आप बता दीजिएगा परमाणु। परमाणु के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, उनको भी समझिए। परमाणु को ऐसा कहा जाता है कि परमाणु का खोज तो मिस्टर कनाद महोदय ने किए थे, भारतीय मूल के थे, बट वो लिखे तिखे नहीं थे, उसका साक्ष्य नहीं था, इसलिए उसका नाम आज नहीं लोग लेता है ना। बट हम लोग समझते हैं परमाणु के बारे में। परमाणु बच्चा दो वैज्ञानिक, जब भी परमाणु शब्द का उपयोग करते हैं तो दो वैज्ञानिक का नाम आता है, एक आता है डेमोक्रिटस, एक आता है बच्चा डाल्टन। डेमोक्रिटस और डाल्टन क्या दोनों मिलकर परमाणु खोज किया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। परमाणु जो है बच्चा, परमाणु शब्द दिया था, परमाणु शब्द या परमाणु एक तरह से नाम बोलिए तो वो दिया था बच्चा डाल्टन महोदय ने, सॉरी डेमोक्रिटस महोदय ने, जबकि डेमोक्रिटस महोदय ने, जबकि, है ना, डाल्टन महोदय ने क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। परमाणु क्या दिया था बच्चा, सिद्धांत दिया था, वो कौन, डाल्टन महोदय। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे परमाणु सिद्धांत किसने दिया तो आप बता दीजिएगा डाल्टन महोदय। परमाणु शब्द किसने दिया, डेमोक्रिटस महोदय ने परमाणु शब्द दिया। अब आपसे पूछे कि परमाणु खोज किसने किया तो आप बता दीजिए बच्चा डाल्टन महोदय ने। ठीक है, डाल्टन महोदय ने परमाणु सिद्धांत भी दिया और परमाणु का खोज भी किया था, लेकिन परमाणु शब्द किसने दिया, वह दिया बच्चा डेमोक्रिटस महोदय ने परमाणु शब्द दिया। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो चुके हैं। अब हम लोग घुसते हैं एलिमेंट अर्थात तत्व में। हम लोग तत्व में हम लोग क्या देखे थे, तत्व क्या है, वह शुद्धतम पदार्थ है जो किसी में विभाजित नहीं होता, अर्थात इसे तोड़कर कोई अन्य पदार्थ हम लोग इससे नहीं बना सकते। इतने प्रकार के हैं, है ना, कुल मिला के 119 तत्व जो है ना, वो
जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोनियम, है ना, सल्फर, कैल्शियम, ये सभी क्या आपका एक तत्व है। देखिए बच्चा, तत्व का निर्माण कैसे हुआ? वो मुख्यतः 3 चीज से तत्व का निर्माण हुआ है। एक धातु से, अधातु से तथा उपधातु से। इन तीनों से मिलकर क्या हुआ बच्चा? तत्व का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि तत्व से मिलकर क्या क्या बना है, तो धातु, उपधातु तथा अधातु मिलकर बना है। क्या क्या बना बच्चा? धातु, अधातु तथा उपधातु किससे मिलकर बना बच्चा? तत्व से मिलकर बना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सर धातु क्या है, तो यहाँ से धातु के बारे में कुछ शब्द बता रहे हैं, अब सुन लीजिए। धातु बच्चा कठोर होता है, कठोर होता है ना। साथ ही धातु के बारे में और कुछ बात समझ लीजिए। धातु आघात वर्धनीय और तन्य होता है। आघात वर्धनीय मतलब मजबूत होता है, तन्य मतलब जिसको ठोक पीट कर, है ना, पतला तार जैसा बना लेता है ना, पतला तार जैसा, तार देखो ना, पतला तार जैसा बना लेता है, उसे हम लोग बताए तन्य। तो धातु पदार्थ ही तन्य के हो सकता है, अधातु पदार्थ तन्य नहीं होता, वो टूट जाता है। धातु पदार्थ क्या होता है बच्चा? तन्य होता है। आगे बढ़ते हम लोग, है ना। धातु के बारे में कुछ और बात समझिए। धातु ऊष्मा और विद्युत दोनों का क्या होता है? सुचालक होता है ना। जो पदार्थ धातु होगा वो ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक, अर्थात करंट लगेगा उसमें। जैसे लोहा धातु है, उसमें अगर छुइएगा, है ना, पराग से करंट लगेगा, करंट लगाइएगा तो करंट उसमें दौड़ेगा। चालक पदार्थ उसमें दौड़ता है, करंट उसमें दौड़ेगा, है ना। जैसे कि मान चले कि लकड़ी धातु है कि अधातु? आप बोल दे सर अधातु है ना। क्यों? क्योंकि वो गर्म नहीं होता, उसमें ऊष्मा नहीं दौड़ता है ना। आगे बढ़िए हम लोग, है ना। आगे बढ़ते हम लोग, तो आपने क्या देखा? धातु पदार्थ में क्या होता है? वो ऊष्मा और विद्युत दोनों का क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक है, अर्थात उसमें ऊष्मा भी चलती है और करंट भी उसमें दौड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। धातु पदार्थ में कौन कौन आ जाएगा? सोडियम, पोटेशियम, जस्ता, सोना, चांदी, ये सभी चीज़ किस में आ जाएगा बच्चा? धातु पदार्थ में आएगा। अगर क्वेश्चन आपको वहाँ पूछेगा बताओ निम्न से कौन धातु पदार्थ है, तो उसके लिए हम कुछ ट्रिक्स बताते, सुनिए। जिस शब्द के अंत में मो आ जाए बच्चा, वह धातु पदार्थ होता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, हीलियम, तो जितने पदार्थ के अंत में मो आ जाए, सोडियम, पोटेशियम, हीलियम, है ना, तो जितने पदार्थ के अंदर लास्ट में मो आ जाए, वो आ जाएगा बच्चा धातु में। अब बाकी दूसरा पहचानने का तरीका क्या है? जिसमें करंट दौड़ जाए, जैसे लोहा, टीना, सोना, चांदी, इसमें करंट लगा एकदम करंट दौड़ेगा, धड़ाक से झटका मारेगा, बस समझ लो। तो ये भी आपका क्या हो गया? धातु पदार्थ। और तीसरा पहचान क्या है? इसमें ऊष्मा भी सुचालक होता है। जैसे कि मान चलो लोहा को अगर गर्म करते तो हीट हो जाएगा, एकदम पूरा गर्म हो जाएगा, है ना। अर्थात लोहा क्या हो गया? धातु पदार्थ। धातु पदार्थ ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है। ठीक है, दोनों में वो दौड़ता है, दोनों में वो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हम लोग। धातु पदार्थ हो गया, अब आते हैं अधातु में। आपको पूछेगा सर अधातु क्या है? अधातु समझिए, अधातु पदार्थ जो होता है बच्चा, वह ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। वो भंगुर होता है, फोड़िएगा तो फट जाएगा, टूट जाएगा, है ना, वो हो गया बच्चा अधातु। साथ ही साथ यह आघात वर्धनीय नहीं होता, ठोस नहीं होता, या ना ही तन, इसको खींच के तार बना सकते, पतला जैसा तार बना सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आघात वर्धनीय और तन्य जो लिखा गया इसलिए क्योंकि बहुत बच्चा समझ में आता है ये आघात वर्धनीय क्या है और तन्य क्या है, हम आपको अच्छे से समझा दें, आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अधातु ना ही आघात वर्धनीय होता है, ना ही तन्य होता है, और साथ ही साथ ना ही इसमें ऊष्मा चलेगा, ना ही इसमें ऊष्मा दौड़ेगा, ना ही इसमें बच्चा विद्युत दौड़ेगा। ये सभी बच्चा अधातु पदार्थ है ना। अधातु पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन आता है उसको भी देख लीजिए। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, अर्थात जितने प्रकार के गैस है, जितने प्रकार के बच्चा गैस है वह आ जाएगा किसमें? अधातु में। अब आते हैं, हम लोगों ने देखा था तत्व का निर्माण जो मुख्यतः हुआ वह 3 पदार्थ से मिलकर हुआ है, धातु, अधातु और उपधातु। धातु अधातु को तो हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखते हैं उपधातु को। देखिए बच्चा, उपधातु जो है आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में, है ना, मोसले के जो न्यू आधुनिक आवर्त सारणी है जिसका निर्माण मोसले महोदय ने किया है। न्यू आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया है? मोसले महोदय ने किया है ना। उसमें जो है कुल मिलाकर अभी आपका जो है ना, कितने उपधातु है? 7 उपधातु है ना। अक्रिय गैस की संख्या या नोबल गैस की संख्या भी 7 है। उसी तरह उपधातु की संख्या भी कितना है? 7 में है, जिसमें से कुछ नाम लिखे हैं, टेलोरियम, जर्मेनियम और एंटीमनी। उपधातु किसे कहते हैं? इसमें धातु और अधातु
दोनों वाला गुण होगा उसे हम लोग कहते हैं बच्चा उपधातु। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया और कैसे किया, इसको समझते हैं। ये था परिचय, आप यहाँ से समझ पाएंगे। यहाँ से आपने क्या क्या सीखा, तत्व क्या है ये सीखा, तत्व का निर्माण कैसे हुआ ये सीखा, तत्व कितने पदार्थ से मिलकर बना हो ये सीखा। आपने यहाँ से धातु सीखा, अधातु सीखा, उपधातु सीखा, धातु को पहचानने का तरीका सीखा, अधातु को पहचानने का तरीका सीखा। जबकि 7 उपधातु है, अगर आप इसका नाम याद रख लीजिए तो उपधातु भी पहचान लीजिएगा आराम से, जिसमें से 3 नाम यहाँ दे दिए हैं। आप मौसलिक आवर्त सारणी जाइएगा, नहीं तो हम लास्ट में अवश्य लिख देंगे, आप वहाँ से भी देख के समझ लीजिएगा कौन कौन उपधातु है, कौन कौन अक्रिय गैस है, कौन कौन नोबल गैस, हम सब लिख देंगे। कौन एस ब्लॉक में आएगा, कौन पी ब्लॉक में, कौन आएगा डी ब्लॉक में। चलिए अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। चलिए बच्चे, अब हम लोग देखते हैं तत्वों का वर्गीकरण कौन कौन से व्यक्ति ने किया। देखिए हम लोग ने देखा था, तत्व के बारे में अच्छे समझ लिए, और धातु अधातु उपधातु भी समझ लिया, तत्व का निर्माण किससे वो भी समझ लिया। अब हम लोग देखेंगे तत्व का वर्गीकरण का शुरुआत सबसे पहले किसने किया। तत्व के वर्गीकरण का शुरुआत सबसे पहले बच्चा डोबर्नियर महोदय ने किया, है ना। कौन कौन किया उनका हम क्रम बताते थे, थोड़ा समझ लीजिएगा। डोबर्नियर महोदय सबसे पहले तत्व का को सजाया, सबसे पहले सजाने का काम जो तत्व का किया था पहला, वो किया था डोबर्नियर महोदय। डोबर्नियर के बाद जो है आया कौन बच्चा, न्यूलैंड्स महोदय। कौन बच्चा आया, न्यूलैंड्स महोदय। न्यूलैंड्स के बाद कौन आया बच्चा, मेडलिप महोदय। मेडलिप के बाद जो आया बच्चा वो आया कौन, मोसले महोदय। कौन महोदय, मोसले महोदय। कहने का तात्पर्य बच्चा, सबसे पहले तत्व को सजाने का काम जो किया वह डोबर्नियर महोदय ने किया। दूसरे काम जो किया, उसके बाद जो काम आया कौन, वो आया उसके बाद न्यूलैंड महोदय। न्यूलैंड महोदय का भी सफल नहीं हुआ, है ना। फिर तीसरा कौन आया बच्चा, मेडलिप महोदय। मेडलिप महोदय का भी सफल नहीं हुआ, तब आया कौन बच्चा, मोसले महोदय। उनको हम लोग अच्छे से भी समझेंगे। तो यहाँ तक तो आपको याद हो गया होगा कि तत्व का शुरुआत सबसे पहले जो वर्गीकरण का किया था वो क्या बच्चा, डोबर्नियर। डोबर्नियर के बाद कौन आया बच्चा, न्यूलैंड। न्यूलैंड के बाद क्या है बच्चा, है ना, मेडलिप। मेडलिप के बाद क्या है बच्चा, मोसले। चलिए इनको हम लोग अच्छे से अभी समझते हैं, ठीक है। यहाँ से जितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव आएगा वो बता दिया जाएगा, ठीक है। और अच्छे से समझ लीजिएगा, हर एक बार में समझा देते। देखिए डोबर्नियर महोदय की बात करिए तो ये सबसे पहले 1829 में तत्व को सजाने का काम किया। इसने तत्व को तिर्यक नियम से, है ना, तिर्यक नियम से सजाने का काम किया, है ना, जिसे हम लोग ट्राइड नियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, ट्राइड नियम भी कहते हैं, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ट्राइड नियम का खोज किसने किया या तिर्यक नियम का सिद्धांत किसने दिया, आप बता दीजिएगा कि डोबर्नियर महोदय ने। किसने दिया बच्चा, डोबर्नियर महोदय ने। तो देखिए डोबर्नियर महोदय के बारे में कुछ और बात जानिए कि डोबर्नियर महोदय ने कब तत्व को सजाने का काम किया बच्चा, 1829 में। बट इसका फेल हो गया था, कुछ गलतियां हो गई थी, जो हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में जो देखेंगे उसमें पूरा डोबर्नियर महोदय के बारे में अच्छे से डिटेल्स बताएंगे, न्यूलैंड्स महोदय के बारे में अच्छे डिटेल्स बताएंगे, मेडलिप, मोसले सब के बारे में अच्छे से डिटेल्स आपको बताया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। आपको एक भी जरा समझने में दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा, आपको कहीं पर भी एक भी जरा समझने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके इस वीडियो को बनाए हैं, खास करके आपके लिए, कि आप हमारे जो जितने भी प्रियतम छात्र हैं उनको कभी दिक्कत इस अध्याय से तो बिल्कुल नहीं आए। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हमारी जिम्मेदारी, जितना पढ़ाएंगे उससे बिल्कुल आएगी, जितना ऑब्जेक्टिव होगा वो सब आएगी, जितना सब्जेक्ट होगा सब आएगी। चलिए हम लोग बढ़ते आगे। देखिए डोबर्नियर महोदय का जो जन्म हुआ था बच्चा वह जर्मनी हुआ था, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं जर्मन वैज्ञानिक। क्या बोलते हैं, जर्मन वैज्ञानिक बोलते हैं। इसने क्या दिया बच्चा, तिर्यक सिद्धांत दिया था, ट्राइड्स, है ना बच्चा, सिस्टम दिया या नियम दिया। चलिए आगे बढ़िए। इसने देखिए जो आपको महोदय देख रहे हैं बच्चा, 3 तरह वैज्ञानिक जो देख रहे हैं, डोबर्नियर देख रहे हैं, न्यूलैंड देख रहे हैं और मेडलिप देख रहे हैं। इसने एक ही गलती किया था, जितने प्रकार के तत्व थे उनको हमेशा वो परमाणु द्रव्यमान में सजाते थे। इन्हीं कारण इनका गलत हो जाता था, सजता सही से नहीं था, है ना, कहीं कुछ आ जाता था कहीं कुछ आता था। जब हम लोग पूरा पढ़ेंगे तब पता चले कहाँ पे क्या आ रहा है और क्या गलती होता था, ठीक है। तो जो डोबर्नियर थे, न्यूलैंड्स थे और मेडलिप थे, है ना, डोबर्नियर, न्यूलैंड्स और मेडलिप, इन तीनों ने क्या किया, तत्व को किस क्रम में सजाने की कोशिश किया, तीनों के तीनों बच्चा
परमाणु द्रव्यमान में, एटॉमिक मास पे सजाने की कोशिश किया, एटॉमिक वेट पे सजाने का कोशिश किया, है ना, जो कि बिल्कुल क्या था, गलत था। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछेगा कि बताइए कि मेडलिव महोदय परमाणु को जो सजाया, तत्व को जो सजाया वो किस क्रम में सजाया? तो परमाणु द्रव्यमान में, एटॉमिक मास के रूप में सजाया, एटॉमिक वेट के रूप में सजाया, है ना, जो कि बिल्कुल गलत था। 3 तरह वैज्ञानिक एटॉमिक वेट के रूप में सजाया है। कौन कौन? फिर सुन लीजिए, डवर्नियर, न्यूलैंड्स और कौन बच्चा? मेडलिव। 3 ऐसा वैज्ञानिक था जिसने तत्व को परमाणु द्रव्यमान में सजाया है, और इसीलिए और इसके सबसे पहला गलती होने का नहीं यही था। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो डवर्नियर महोदय के बारे में क्या क्या जाना कि ये 1829 में, है ना, वर्गीकरण किया था, तत्व को सजाया था। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मन वैज्ञानिक थे। इसने कैसा सिद्धांत दिया? तिर्यक सिद्धांत दिया। और इसने तत्व को किस क्रम में सजाया बच्चा? परमाणु द्रव्यमान में सजाया। ये गलती था इसकी। चलिए, जब डवर्नियर महोदय से सफल नहीं हुआ, है ना, तत्व को सजाना, तब आया कब? 1863 में। तब कब आया बच्चा? 1863 में आया न्यूलैंड महोदय। न्यूलैंड महोदय आया तो उस समय तत्व की संख्या बढ़ के हो गया था 56। कितना हो गया था बच्चा? 56। और इसने 8 गुना 7, 8 वर्ग, 8 क्या था? वर्ग, और 7 क्या था बच्चा? आवर्त। 7 क्या था? आवर्त में, है ना, 8 गुना 7 में सजा दिया। 8 7 देखो 56 हो गया ना, इस वर्ग में सजा दिया, है ना। अर्थात न्यूलैंड महोदय जो है 56 तत्व को 8 वर्ग और 7 आवर्त में सजा दे। वर्ग किसे कहते हैं? जो खड़ी लाइन है बच्चा, जो खड़ी लाइन होता है उसे हम लोग बच्चा बोलते हैं वर्ग, और जो सोई लाइन होता है उसे हम लोग बोलते हैं बच्चा आवर्त, है ना। उसे क्या कहेंगे? आवर्त। तो ये है लाइन बच्चा वर्ग। ये जो लाइन सोई हुई लाइन है बच्चा, सोई हुई लाइन जो आप देख रहे हैं, इसे कहेंगे बच्चा आवर्त। क्या कहेंगे? आवर्त। कोई दिक्कत इसमें? इसने 56 तत्व को, है ना, 8 वर्ग 7 आवर्त में सजा दिया। आगे बढ़ते हम लोग। न्यूलैंड महोदय की बात करें तो इसने क्या बच्चा? अष्टक नियम का सिद्धांत दिया, है ना। कौन नियम बच्चा? अष्टक। 8वां वर्ग में सजाया था ना, इसलिए नाम रख दिया बच्चा अष्टक। क्या रख दिया? अष्टक नियम का सिद्धांत दिया। तिर्यक सिद्धांत किसने दिया था? डवर्नियर। अष्टक सिद्धांत किसने दिया? न्यूलैंड्स। और बढ़िए, और इसने भी क्या गलती किया? इसने तत्व को किस क्रम में सजाया बच्चा? परमाणु द्रव्यमान में रख दिया। ये भी परमाणु द्रव्यमान में क्या कर दिया बच्चा? सजा दिया। अर्थात ये भी महोदय जो थे, डवर्नियर महोदय भी जो थे, परमाणु तत्व को जो है गलत क्रम में सजा दिया, इसलिए इसका भी सफल नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। आता है महोदय न्यूलैंड्स, सॉरी, अब आता है महोदय कौन बच्चा? अब आएगा बच्चा मेडलिव महोदय। 1872 में इसने आवर्त सारणी बनाया, है ना। मुख्यतः देखा जाए तो इसका आवर्त सारणी ही काम आया है। बस मोसले ने क्या किया? ये जो परमाणु द्रव्यमान में सजाया था, है ना, मोसले ने क्या कर दिया? उसको परमाणु संख्या में सजा दिया। है तो सेम वही तत्व, है ना, बट कुछ ये मोसले ने अंतर कर दिया है, इसलिए मोसले का ज़्यादा मान्यता प्राप्त है आवर्त सारणी। तो इसलिए हम लोग मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी भी बोलते हैं। कि पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी, बच्चा पूछेगा आधुनिक, है ना, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया बच्चा? मोसले ने दिया। कब दिया? 1913 में। मेडलिव की बात करें, है ना, तो इसने क्या किया था बच्चा? क्या गलती कर दिया कि तत्व को इसने भी सजाया क्या? परमाणु द्रव्यमान में। जब मेडलिव महोदय ने तत्व को सजाया था तब उस समय तत्व की संख्या थी बच्चा 63। कितनी थी? 63। और न्यूलैंड महोदय ने जब तत्व को सजाया था तो उस समय तत्व की संख्या कितनी थी? 56, है ना। लेकिन मेडलिव महोदय भी वही किए थे, 8 गुना 7 में सजा दिए थे, है ना, 8 गुना 7 में सजा दिए थे। लेकिन इसने भी गलती क्या किया, है ना, इसने गलती कर दिया, ये भी परमाणु द्रव्यमान में सजाया था। मेडलिव का ही जो है बच्चा रूप है मोसले का। मेडलिव जो परमाणु आवर्त सारणी बनाया था ना, सेम वही है मोसले का, लेकिन मोसले महोदय ने क्या किया? परमाणु संख्या में सजाया था, है ना। और साथ जो दोष था इनका, मेडलिव का, उनको उसने ठीक किया था। मोसले में आइए, मोसले महोदय की बात करें तो मोसले महोदय जो 1913 में बच्चा, 1913 में पीरियोडिक टेबल दिया था। इसने पीरियोडिक टेबल को 7 आवर्त और 18 वर्ग में बांट दिया था। 7 आवर्त मतलब जो लाइन सोई हुई अभी बताए थे, जो लाइन सोई हुई है वह है आवर्त, जो खड़ी लाइन वो बच्चा वर्ग है। तो मोसले महोदय ने क्या किया? 18 वर्ग, 18 खड़ी लाइन और 7 आवर्त में क्या किया है? आवर्त सारणी को बांट दिया। और अभी जो मान्यता प्राप्त है वो किसका है? मोसले महोदय का ही मान्यता
प्राप्त है आवर्त सारणी, इसी के आवर्त सारणी को माना जाता है। तो आज की क्लास में आपने क्या क्या दिखा, इसको एक बार अच्छा रिव्यू कर देते हैं। आपने देखा कि तत्वों का वर्गीकरण का शुरुआत सबसे पहले डोबर्नियर ने किया था। कब किया था बच्चा? 1829 में किया था। कब किया था? देखिए तो 1829 में। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मन के वैज्ञानिक थे, है ना। इसने इसने कैसे तत्व को सजाया था? इसने परमाणु द्रव्यमान में तत्व को सजाया था। कौन सा नियम दिया था? तिर्यक सिद्धांत दिया था, ट्राइड्स नियम भी कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये डोबर्नियर से सफल नहीं हुआ तो आया कौन बच्चा? न्यूलैंड्स महोदय। न्यूलैंड्स महोदय के समय कितना तत्व था? न्यूलैंड्स के महोदय के समय तत्व की संख्या था कितना बच्चा? 56। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो यह बच्चा इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे बच्चा? इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इसने कौन सा सिद्धांत दिया? अष्टक सिद्धांत दिया, अष्टक नियम दिया, ठीक है ना। अर्थात इसने 8 आवर्त और 7 वर्ग में इसको क्या कर दिया था? डिफाइन कर दिया था, बांट दिया था, है ना। और इसने भी क्या किया था? तत्व को परमाणु द्रव्यमान में सजा दिया था। इसका भी मान्यता प्राप्त नहीं हुआ। इसका भी जो आवर्त सारणी वो भी क्या निकल गया? दोष निकल गया, गलत ठहरा गया। और उसके बाद कौन आया? आया बच्चा मेंडलीव महोदय। मेंडलीव महोदय ने 1872 में आवर्त सारणी दिया, है ना। इस समय तत्व की संख्या बढ़कर 63 हो गई थी, है ना। इसने जो आवर्त सारणी दिया इसमें भी इसने क्या किया था? परमाणु, है ना, द्रव्यमान में ही सजा दिया था तत्व को, जिस कारण इसका भी मान्यता प्राप्त नहीं था। अब उसके बाद कौन है बच्चा? मोसले। मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, ये भी याद रखिए। इसने क्या किया? सभी तत्वों को परमाणु संख्या में सजाया, जिसमें कि कितने आवर्त थे? इसमें आवर्त की संख्या बच्चा 7 थे, जबकि वर्ग की संख्या कितना है? 18 थे। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, डोबर्नियर के बारे में अच्छे से डिटेल्स के बारे में, न्यूलैंड्स के बारे में अच्छे से डिटेल्स, है ना। और उसके बाद मेंडलीव के बारे में अच्छे से डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे और उसका गुण दोष को पढ़ेंगे, देखेंगे। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उनको भी समझेंगे और कैसे आपको उसका जवाब देना वो भी हम बताएंगे। ये वीडियो कैसा लगा, है ना, ये क्लास कैसा लगा, अवश्य हमको कमेंट करके बताइएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।